हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटी बुक ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। चलिए हम लोग बात करेंगे आज लोकोमोशन एंड स्केलेटन सिस्टम की। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट का पार्ट है हमारा, उसी की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे थियरी, उसके बाद इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला है टाइप्स ऑफ मूवमेंट। पहला टॉपिक क्या है? वो है टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। देखिए सबसे पहला पॉइंट दिया है द एमीबॉयड मूवमेंट इज फाउंड इन। ये कहां पर देखने को मिलता है? तो ये ल्यूकोसाइट्स और कहां पर? मैक्रोफेग्स में देखने को मिलता है। इससे पहले अभी आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है तो वहां पर पढ़ा होगा ल्यूकोसाइट्स और मैक्रोफेग्स सेल्स देखने को मिलती हैं, है ना। ये ब्लड कैप्सूल्स का पार्ट होती हैं। तो इनमें कौन सा मूवमेंट होता है? इनमें एमीबॉयड मूवमेंट देखने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है पैसेज ऑफ ओवा थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इज फैसिलिटेटेड बाय। ये किसकी वजह से होता है? तो दैट इज द सीलियरी मूवमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सीलिया। जो भी ओवम है वो मूव करता है कहां से? तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो फैलोपियन ट्यूब होती है वहां पर मूव करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सीलियरी मूवमेंट। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है मूवमेंट सोन बाय मैक्रोफेजेस इज, दैट इज द एमीबॉयड मूवमेंट। एमीबॉयड मूवमेंट शोज करती हैं कौन सी सेल्स? तो ये है मैक्रोफेजेस सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट है स्यूडोपोडिया इज फॉर्म्ड बाय। ये स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग की वजह से होता है। बनती कहाँ है? आपने पढ़ा है अमीबा में देखने को मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सम वॉलेंट्री मूवमेंट्स दोज रिजल्ट इन ए चेंज ऑफ प्लेसेस आर लोकेशन आर कॉल्ड एज। इसको लोकोमोशन बोलते हैं। मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह तक जब मसल्स में चेंजेस होते हैं तो वो क्या होते हैं? सम वॉलेंट्री मूवमेंट्स। मतलब कि जानबूझकर जब चेंज हो रहे हैं, जो उसका रिजल्ट क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह बदल जाएगी, उसको हम किस में काउंट करते हैं? तो उसको बोलते हैं लोकोमोशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है साइक्लोस्केलेटन एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व इन एमीबॉयड मूवमेंट्स, दैट इज द माइक्रोफिलामेंट्स एंड मायोफाइब्रिल्स। नॉन लोकोमोटरी मूवमेंट इज, दैट इज ए पर्सन बेंडिंग एंटीरियरली। एक पर्सन यदि एंटीरियरली बेंड हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? नॉन लोकोमोटरी मूवमेंट कहा जाएगा। अगले पॉइंट पर आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है मसल्स, इनकी बात करते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स इज, दैट इज द मायोफाइब्रिल। क्या है? मायोफाइब्रिल। द रेगुलेटरी मसल्स प्रोटीन हैविंग डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोमाइसिन बोला जाता है, सॉरी ट्रोपोमायोसिन बोला जाता है। एक्टिन बाइंडिंग साइट्स फाउंड ऑन, ये मायोसिन में देखने को मिलता है। ठीक है। ड्यूरिंग केमिकल एनर्जी इज चेंज्ड टू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होती है जब क्या हो रहा है? मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस होता है तो केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम इज मसल्स इन, दैट इज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा एक स्टोर होता है जहां पर कैल्शियम का स्टोरेज किया जाता है? दैट इज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। The cross arm that forms the cross bridge during muscles contractions is formed by ये HMM की मदद से बनती हैं। Smooth muscles is found in the walls all the hollow organs except, ये हार्ट में नहीं देखने को मिलती है, बाकी सभी जगह देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेन्स इन द स्ट्रेटेड मसल्स आर ड्यू टू स्पेशलाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ मायोफिलामेंट्स की मदद से ये होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है थिक एंड डार्क इज, ये एनीस्ट्रोपिक बैंड्स होते हैं। कैसे होते हैं? ये थिक होते हैं और डार्क कलर के होते हैं। ए सेक्रोमियर इज ए मूवेबल स्ट्रक्चरल यूनिट विद इन ए मायोफाइब्रिल बाउंडेड बाय एज, ये जेड लाइन से बाउंडेड होती है। द एक्सॉन टर्मिनल्स ऑफ ए नर्व सेल्स एंड द सार्कोलेमा ऑफ ए स्केलेटन मसल सेल जॉइंट्स एट द, ये कहां पर ज्वाइंट होती हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पर देखने को मिलता है।
स्ट्रक्चरल प्रोटीन हैव एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जिसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं? तो दैट इज द ये है मायोसिन प्रोटीन। मोनोमेरिक यूनिट ऑफ एक्टिन फिलामेंट इज, ये जी एक्टिन है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्ट्रक्चरली कार्डियक मसल्स आर, दैट इज द स्ट्रेटिफाइड मसल्स, स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, रेखित पेशियां होती हैं। द टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन आवर थाई इज स्ट्रेटेड एंड वॉलेंट्री, हमारी थाई में जो जांग होती है उसमें कौन सी मसल्स होती हैं थाई में? तो दैट इज द स्ट्रेटेड एंड वॉलेंट्री, मतलब कि ऐच्छिक होती हैं और रेखित होती हैं। इसको आप जैसे हाथ की बात करें, कलाई हो गई है ना, आपका हैंड हो गया, तो कौन सी मसल्स हैं? यहाँ पर भी स्ट्रेटेड एंड वॉलेंट्री मसल्स होंगी। क्यों? क्योंकि इसको आप अपनी इच्छा से मूव कर सकते हो, है ना। द स्केलेटन मसल्स फाइबर इज ए सिनकाइटियम विच मीन्स इज टू, इसका मतलब क्या होता है सिनकाइटियम का? तो इसका मतलब है कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। The type of muscles fiber present in the wall of alimentary canal, that is the smooth muscles fibers. डार्क बैंड्स आर, ये ए बैंड है। ए बैंड क्या होते हैं? डार्क कलर के होते हैं। सेक्रोमियर इज पार्ट बिटवीन टू जेड लाइन, दो जेड लाइंस के बीच में एक पार्ट होता है जिसको सेक्रोमियर बोला जाता है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इन ए स्ट्रेटिफाइड मसल्स इज, दैट इज द सार्कोमियर, और ये सार्कोमियर दो जेड लाइंस के बीच में देखने को मिलता है। थिन फिलामेंट्स आर फ्रीमली अटैच टू, ये जेड लाइन से अटैच होते हैं। एक्टिन बाइंडिंग साइट्स आर लोकेटेड ऑन, ये ग्लोब्यूलर हेड पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ ए मसल अंडरगोज रैपिड कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेप्शंस, क्या होगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सटेंशंस रिक्वायर्स constant plugging in and out of calcium ion. Next point है, the slow twitch muscles fibers are rich in myoglobin and have abundant mitochondria are, that is the red skeleton muscles। ये कौन सी मसल्स हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा और मायोग्लोबिन भी होगा? तो ये हैं रेड स्केलेटन मसल्स। नेक्स्ट पॉइंट है, मायोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन, ये सारी की सारी मसल्स फाइबर्स में देखने को मिलता है। सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज, दैट इज द एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये सोर्स है जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्शंस करने में हेल्प करता है। प्रोटीन मास्क एक्टिव बाइंडिंग साइट्स फॉर मायोसिन ऑन एक्टिन फिलामेंट, दैट इज द ट्रोपोनिन। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्टिन एंड मायोसिन फॉर्म, तो ये एक्टोमायोसिन का निर्माण करती हैं। दैट आयंस हेल्प्स इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज द कैल्शियम आयन। नेक्स्ट पॉइंट है, अपॉन स्टिमुलेशन ऑफ स्केलेटन मसल्स कैल्शियम इज इमीडिएटली मेड अवेलेबल फॉर बाइंडिंग टू ट्रोपोनिन फॉर्म्स, दैट इज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इन द रेस्टिंग मसल्स फाइबर्स ट्रोपोमायोसिन पार्शियली कवर्स, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन ए एक्टिन, एक एक्टिन का जो मायोसिन कवर करता है उसी को बोलते हैं। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्ट्रेटेड मसल्स विच पार्ट ऑफ द सार्कोमियर शोज नो चेंज इन लेंथ, तो ये है ए टू ए बैंड जिसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, और ए बैंड होता कैसा है? डार्क कलर का होता है। ठीक है, द क्रॉस ब्रिज इन ए मायोफाइब्रिल आर फॉर्म्ड बाय द हेड्स ऑफ, तो बाय द हेड्स ऑफ, ये मायोसिन की वजह से होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इन ए स्केलेटन मसल्स बंडल्स ऑफ मसल्स फाइबर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय, ये फैसिया की वजह से होता है। अगला पॉइंट है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इन द स्ट्रेटेड मसल्स इज, दैट इज द
सार्कोमियर, ठीक है। द मैक्सिमम ग्लाइकोजन इज, सबसे ज्यादा ग्लाइकोजन कहाँ होता है ह्यूमन बॉडी में, तो ग्लाइकोजन स्टोर होता है लिवर में, है ना, लिवर में स्टोर होता है ग्लाइकोजन। जो भी स्टोर फूड मटेरियल है उसको एनिमल बॉडी में संचित किया जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। इन्वॉल्व इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस आर कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन। नेक्स्ट पॉइंट है द डार्क बैंड्स दैट इज द ए बैंड ऑफ ए स्केलेटन मसल्स आर नोन एज, इनको एनिसोट्रॉफिक बैंड भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है मायोग्लोबिन अकर्स इन रेड मसल्स फाइबर्स में देखने को मिलती है। सैक्रोमियर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच में, ये जेड लाइन हो गई और ये जेड लाइन हो गई, इसके बीच में ये जो स्पेस होता है इसी को क्या कहते हैं, इसी को सैक्रोमियर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है एटीपीज नीडेड फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज प्रेजेंट ओवर, ये मायोसिन में देखने को मिलता है। इन द रेस्टिंग स्टेट ट्रोपोनिन प्रोटीन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रोपोमायोसिन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन व्हेन कैल्शियम बाइंड्स टू ट्रोफिन, जब ट्रोपोनिन से कैल्शियम बाइंड करता है तब ये प्रोसेस देखने को मिलता है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ आई बैंड इज दैट इज द जेड लाइन इन द मिडल ऑफ द सेक्रोमियर, थिक फिलामेंट्स आर अटैच्ड टू इन ए स्केलेटन मसल्स, तो ये एम लाइन से अटैच हुए होते हैं, जो भी मोटे या थिक फिलामेंट होते हैं वो एम लाइन से अटैच हुए होते हैं। ये लाइन क्या है, ये कहाँ पर देखने को मिलती है, स्केलेटन सिस्टम जब पढ़ेंगे, सॉरी लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये एक रिवीजन पर्पस से है तो आप उसको ऐसे पढ़िएगा कि रिवीजन कर रहे हैं, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है A band is that part of a secromere in which both myosin and actin are absent, जब मायोसिन और एक्टिन absent होता है तो उसको कहेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस लेंथ ऑफ एच बैंड डिक्रीज, एच बैंड की जो लेंथ होगी वो कम हो जाएगी जब क्या हो रही है, कोई भी मसल सिकुड़ रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ग्लोब्यूलर हेड इन ए मायोसिन फिलामेंट इज हैविंग एक्टिव साइट फॉर एटीपी एंड एक्टिन। रेड फाइबर्स आर मसल्स रिच इन, इनमें मायोग्लोबिन एंड माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है और ये होती कहाँ पर है, रेड मसल्स में देखने को मिलती हैं। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स एक्टिन फिलामेंट्स स्लाइड ओवर मायोसिन। नेक्स्ट पॉइंट है द एच जोन इन द स्केलेटन मसल्स फाइबर इज ड्यू टू द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट्स एक्सपेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट्स इन द ए बैंड। क्लियर। चलिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब आ जाते हैं हम स्केलेटन सिस्टम में, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम की बात कर लेते हैं, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। आइए सबसे पहले देखेंगे कनेक्ट्स बोथ कॉक्सल बोन ऑफ पेल्विक गर्डियल। पेल्विक गर्डियल जो लोअर पोर्शन होता है उसको बोलते हैं, तो पेल्विक गर्डियल को कौन सा कार्टिलेज है जो कनेक्ट करता है, कौन सा जॉइंट है, दैट इज द कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, जो कि दोनों कॉक्सल बोन को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बोन इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बक्कल कैविटी की बेस में कौन सी बोन होती है, यहाँ पर ये होती है हायोड बोन, है ना। ये सारे पॉइंट आप ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ चुके हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है पार्ट ऑफ द बॉडी हैविंग ए सिंगल पेयर ऑफ बोन, कौन सा ऐसा पेयर है, सॉरी कौन सा ऐसा बॉन्ड है, सॉरी कौन सा ऐसा पार्ट है बॉडी का जिसमें सिंगल पेयर होती हैं, तो दैट इज द पेल्विक गर्डिल। जो आपका क्या होता है, ये कमर वाला एरिया होता है, यहाँ पर सिंगल क्या होती हैं, सिंगल पेयर में बोन्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लेनोइड कैविटी इज फाउंड इन, ये पेक्टोरल गर्डिल में देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है, पेक्टोरल गर्डिल में। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे द जॉइंट्स बिटवीन स्टर्नम एंड द रिब्स इज ह्यूमन। कौन सा जॉइंट्स है, स्टर्नम जिसको चेस्ट बोन बोलते हैं, और वो जब रिब्स से अटैच रहती है तो वो जॉइंट्स कौन से हैं, दैट इज आल्सो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, जो कि आपको कहाँ पर और देखने को मिलते हैं, जो आपका पेल्विक गर्डिल है वहां पर भी कोक्सल बोन्स को जोड़ने का काम करता है, स्टर्नम को रिब्स से जोड़ने का काम भी यही करते हैं। द क्लेविकल आर कॉलर बोन एट्रिकुलेट्स विद,
कॉलर बोन, जिसको आप क्या बोलते हैं, क्लेविकल बोन, ये यहाँ कंधे की हड्डी जो है ना, इसको ब्यूटी बोन भी बोला जाता है। तो क्लेविकल आर कॉलर बोन कह लीजिए या फिर ब्यूटी बोन कह लीजिए, ये किससे आर्टिकुलेट्स होती है, ये एक्रोमियन प्रोसेस से आर्टिकुलेट रहती है। Stimulation of a muscle fiber by a motor neuron occurs at the neuromuscular junctions। कहाँ पर होता है ये, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, द एच जोन इन द स्केलेटन मसल्स फाइबर इज ड्यू टू द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट expanding through myosin filaments in the A band head of a humerus bone articulates with glenoid cavity of pectoral girdle। that is true। आपने पढ़ा होगा ह्यूमरस बोन कहाँ पर है, हाथ में जो बोन होती है ये वाली है ना, ये वाली बोन क्या कहलाती है, ह्यूमरस कहलाती है। तो ये पेक्टोरल गर्डिल से किसकी मदद से जुड़ी होती है, ग्लेनोइड कैविटी से जुड़ी होती है। पेक्टोरल गर्डिल मतलब ये वाला पोर्शन जो कंधे वाली हड्डियां होती हैं, इसको पेक्टोरल गर्डिल बोलते हैं। तो इससे ये जुड़ी होती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ वर्टिब्री इन द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज। आपने वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा है, वर्टिब्रल कॉलम में 33 वर्टिब्री देखने को मिलती हैं, और वो किस फेज में, किस सीक्वेंस में होती हैं। तो देखिए सबसे पहले सर्वाइकल होती हैं, उसके बाद थोरेसिक होती हैं, उसके बाद लंबर होती हैं, देन क्या होती हैं, सेक्रल होती हैं, एंड लास्ट में कौन सी वर्टिब्री हैं, तो ये कॉक्सिल बोलते हैं, ये वर्टिब्री आपको देखने को मिलती हैं, है ना। चलिए तो सबसे पहले क्या होती है, सर्वाइकल वर्टिब्री होती है। सर्वाइकल अच्छा नंबर में कितनी होती है, 7 इन नंबर होती है। उसके बाद 12 इन नंबर में थोरेसिक वर्टिब्री होती है। लंबर कितनी होती है, ये 5 इन नंबर में होती है ना, 5 इन नंबर होती है। देन नेक्स्ट वर्टिब्री क्या होती है, नेक्स्ट वर्टिब्री में सेक्रल वर्टिब्री होती है, ये भी कितनी होती है, 5 होती है, एंड ये 4 होती है ना। तो सीक्वेंस क्या होता है, सिक्वेंशनल ऑर्डर क्या होता है, ये ध्यान रखेंगे। पहले होती है 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, उसके बाद थोरेसिक वर्टिब्री 12 होती है, 5 फिर क्या होती है, लंबर वर्टिब्री होती हैं, उसके बाद सेक्रल वर्टिब्री होती हैं, और लास्ट में कितनी होती हैं, तो लास्ट में कॉक्सियल वर्टिब्री देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए तो 7 वर्टिब्री कौन सी हो गई, सर्वाइकल स्पाइंस हो गई, 12 वर्टिब्री हो गई, फिर 5 लंबर हो गई, फिर 5 सेक्रम हो गई, एंड लास्ट में ये 4 कॉक्सिल होती हैं। कितने हो गई टोटल अगर करिए तो 7, ये 5 5 10 एंड 14 ये हो गई, 14 प्लस 12 ये हो गई, तो कितनी हो गई 14 और 12 एंड 7, ये कंप्लीट कितनी हो गई, ये 33 हो गई है ना, ये 33 इन नंबर में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, ये 33 इन नंबर में टोटल वर्टिब्री। इनका सीक्वेंस याद रखिएगा कैसे कैसे प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले सर्वाइकल होती हैं, देन थोरेसिक होती हैं, देन लंबर वर्टिब्री होती हैं, देन सेक्रल होती हैं, एंड कॉक्सिजियल वर्टिब्री देखने को मिलती है। नंबर भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, द जॉइंट ऑफ फीमर विथ पेल्विक गर्डिल इज, इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। फीमर बोन आपको पता है पूरी बॉडी में सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है, तो वो होती है फीमर बोन, है ना, जो जांघ की हड्डी होती है फीमर बोन बोलते हैं। तो ये पेल्विक गर्डल से कैसे जुड़ी होती है, ये जुड़ी होती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की मदद से। चलिए, द जॉइंट्स ऑफ रेडियो अल्ना विथ द अपर आर्म इज, ये हिंज जॉइंट कहलाता है। रेडियस एंड अल्ना कहाँ पर होती हैं, हाथ में होती हैं, है ना, रिस्ट बोन कहलाती हैं। ये वाली कलाई की हड्डियां जो होती हैं, तो इनको क्या बोलते हैं,
ये अपर आर्म से कैसे जुड़ी होती हैं, यहाँ पर ये जो कोहनी होती है आपकी, इसमें कौन सा जॉइंट होता है, इसको हिंज जॉइंट बोलते हैं। जैसे दरवाजा होता है ना, ऐसे खुलता है, तो वही है, ये आप ऐसे करते हो ना, ये हिंज जॉइंट कहलाता है। जॉइंट्स विच परमिट्स ओनली लिमिटेड मूवमेंट आर दैट इज द कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। ऐसे कौन से जॉइंट्स हैं जो केवल और केवल मतलब कुछ ही परमिट होते हैं कि ये कुछ ही मूव करते हैं, ये कार्टिलेजिनस जॉइंट्स कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके पेक्टोरल गर्डिल में होता है, जो कंधे में होता है, ये बस कुछ ही मूवमेंट आपको दे सकते हैं, है ना। उसके बाद पेल्विक गर्डिल में जो कमर वाला मूवमेंट होता है, उसमें भी कुछ ही मूवमेंट होते हैं, ऐसा नहीं कि आप उसको 360 डिग्री में मूव कर लो, है ना। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो ओनली लिमिटेड मूवमेंट्स को ही अलाउ करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है द जॉइंट्स बिटवीन द कार्पल बोन्स इज। कार्पल बोन्स कहां पर देखने को मिलती हैं, उंगलियों की जो हड्डियां होती हैं उनको ग्लिंडिंग जॉइंट्स बोलते हैं। और आगे बढ़ते हैं, सर्टेन पार्ट ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन इज दैट इज द पार्शियल बोन एंड द टेम्पोरल बोन ऑफ द स्कल आर जॉइंटेड बाय फाइब्रस जॉइंट। स्केलेटन सिस्टम में आपने स्कल पढ़ी होगी, स्कल में आपको पता है फ्रंटल बोन हो गई, है ना, फ्रंटल पार्शियल बोन हो गई, ये सारी टेम्पोरल बोन हो गई। तो ये टेम्पोरल बोन और पार्शियल बोन किससे जुड़ी होती है, फाइब्रस जॉइंट से जुड़ी हुई होती है। दैट इज द नेम ऑफ जॉइंट्स बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री इन द वर्टिब्रल कॉलम दैट इज द कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। कौन सा जॉइंट होता है जो वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्री के बीच में होता है, वर्टिब्री जिससे जॉइंट्स होती हैं, तो दैट इज द कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। The adult human being has a number of bones known as the ear ossicles that is the 6 in number। 6 ear ossicles देखने को मिलती हैं, है ना। स्कल ऑफ मैन इज, स्कल कैसी होती है, डाइकोंडाइलिक होती है। डाइकोंडाइलिक का मतलब कि आप दो तरफ ही मूव कर सकते हो, 360 डिग्री में नहीं मूव कर सकते हो, एक इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप घुमा के पीछे ले जाओगे, है ना। वो मोनोकोंडाइलिक स्कल होती है जो पूरा 360 डिग्री रोटेट कर सकती है, मतलब कि ऐसे पूरी मूव हो सकती है, दैट इज द मोनोकोंडाइलिक स्कल। जो कि आपने देखा होगा, जब उल्लू को कभी देखा है, जो आउल होता है वो ऐसे सीधे सीधे बैठा रहेगा और वो अपनी गर्दन ऐसे मुड़ा के पीछे ले जाएगा, तो वो मोनोकोंडाइलिक स्कल होती है, क्योंकि उसमें जो उसका जो स्कल होता है वो एक ही कॉन्डाइल्स जुड़ा रहता है और ये इस वजह से अपना पूरा इस तरह 360 डिग्री मूव कर लेता है। ये कितना मूव कर सकता है, 360। और जो डाइकोंडाइलिक स्कल होती है ये 180 ही मूव कर सकते हैं, 180 डिग्री, मतलब कि एक आप ऐसे कर सकते हो और एक ऐसे कर सकते हो, है ना, ऐसा नहीं कि घुमा के पीछे ले जाओगे। तो ये स्कल ऑफ मैन इस कैसी होती है, डाइकोंडाइलिक स्कल देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री इन मोस्ट मैमल्स इज नॉर्मल होती है 7 सर्वाइकल होती हैं, 12 थोरेसिक होती हैं, 5 लंबर होती हैं, 5 सेक्रल होती हैं एंड 4 कॉक्सिजियल होती हैं। तो 7 सर्वाइकल हो गई, फिर थोरेसिक कितनी हो गई, 12 हो गई, 5 सेक्रल हो गई, 5 लंबर हो गई एंड 4 कितनी है लास्ट में, वो कॉक्सियल होती हैं। तो ये एक नंबर है वर्टिब्रल का जो एक नॉर्मल मैमल में देखने को मिलता है। फॉर्मूला ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इन ह्यूमंस इज, देखिए अगेन वही लिखा है, 7 सर्वाइकल हो गई, टी मतलब थोरेसिक 12 हो गई, लंबर 5 हो गई, सेक्रल 5 हो गई एंड कॉक्सिजियल कितनी हो गई, 4 हो गई। ये सेक्रल आपस में फ्यूज होती हैं एंड कॉक्सिल भी आपस में फ्यूज होती हैं। लंबर वर्टिब्री आर फाउंड इन, ये एब्डोमिनल रीजन पर देखने को मिलती है। लंबर वर्टिब्री कहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर आपके पीठ के रीजन्स पे देखने को मिलती हैं, उनको लंबर वर्टिब्री बोलते हैं। यू शेप्ड बोन प्रेजेंट एट बेस ऑफ बक्कल कैविटी दैट इज द हायोड। हायोड वेन ऐसी होती है, ये किस शेप की होती है, यू शेप की, ऐसी देखने को मिलती है, ठीक है। ये जो गले की हड्डी है आपकी, ये कौन सी है, इसको हायोड बोन बोलते हैं और ये यू शेप होती है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्टिब्रा इज फॉर्म्ड फ्रॉम 4 वर्टिब्री, ये कौन सी है, तो दैट इज द कोकेक्स। ये 4 वर्टिब्री होती हैं और आपस में फ्यूज होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 11th and 12th पेयर ऑफ रिब्स विच आर इम्परफेक्टली फॉर्म्ड एंड डू नॉट रीच द स्टर्नम आर कॉल्ड एज, इनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ये पीछे से मतलब कि देखिए आगे साइड से स्टर्नम होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। आगे साइड से ऐसे स्टर्नम होता है, ये कौन सी बोन है, ये स्टर्नम बोन है, और पीछे मतलब कि उसको आप 3D तो नहीं बना सकते, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं, तो ये रिब्स ऐसे अटैच होती हैं, ठीक है।
ये स्टर्नम बोन हो गई, और इससे मान लीजिए ये इधर से रिब्स ऐसे ऐसे अटैच होंगी, और पीछे जाके ये किससे अटैच हैं, पीछे ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हैं। तो 10 पेयर मतलब 10 पेयर कैसी होती हैं, 10 पेयर वर्टिब्री ऐसी होती है जो इस स्टर्नम, ये क्या है, ये है स्टर्नम, ये क्या है, स्टर्नम बोन, जिसको चेस्ट बोन बोलते हैं। ये सामने जो चेस्ट में हड्डी होती है इसको बोलते हैं स्टर्नम बोन। तो 10 पेयर इससे जो रिब्स होती हैं वो अटैच होंगी, और 11th और 12th पेयर, यहाँ पर 11th 12th पेयर ये पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से तो अटैच होती है, लेकिन इससे नहीं अटैच होती है, मतलब ये तैरती हुई रहती हैं ऐसे, ठीक है। तो ये इससे अटैच नहीं रहती हैं, ये ऐसे तैरती हुई दिखेंगी कहाँ पर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, 11th एंड 12th पेयर। यहाँ पर मान लीजिए ये 11th एंड 12th पेयर हो गई, तो ये क्या कहलाती हैं, ये फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं, तैरती हुई रिब्स, ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। तो ये 11th एंड 12th पेयर हो गया, जिसको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। बाकी जो 10 पेयर होती हैं, तो 10 पेयर कैसी हैं, ये सामने से इस स्टर्नम से अटैच होती हैं, एंड बैक में वो किससे अटैच होती हैं, तो बैक में वो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हुई होती हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं वापस से, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्या था, हम क्या पढ़ रहे थे, तो देखिए 11th and 12th pair of ribs which are imperfectly formed and do not reach the sternum are called as, इनको floating ribs कहा जाता है। क्या बोलते हैं, floating ribs कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, the scapula is a large triangular flat bone situated in the dorsal part of the thorax between, किसके किसके बीच में होता है, सेकेंड एंड 7th रिब्स के बीच में होता है। स्कैपुला जो कि कंधे वाली हड्डी होती है, ये जो हड्डी होती है ये किसके बीच में होती है, आप हाथ ऐसे मूव करोगे तो ये चेस्ट आपको फील होगी, है ना। तो ये किसके किसके बीच में होती है, सेकंड एंड 7th रिब्स के बीच में देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अपेंडिकुलर स्केलेटन इंक्लूड्स, अपेंडिकुलर और एक्सियल दो टाइप का स्केलेटन पढ़ते हो। एक्सियल मतलब कि जो आपकी बॉडी में एक्सिस पर है स्केलेटन, उसमें क्या क्या आ गई, एक आपकी स्कल आ गई, उसके बाद रिब्स आ गई, एंड लास्ट में क्या आता है, आपका पेक्टोरियल गर्डल आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया, मतलब सीधे सीधे एक्सियल में। उसके बाद क्या आता है, एक अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। दो पार्ट में आप पढ़ते हो स्केलेटन सिस्टम, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। एक्सियल में क्या आता है, तो एक्सियल में सीधे सीधे एक्सिस पर स्कल हो गई, रिब्स हो गई, स्टर्नम बोन हो गई, ठीक है। तो ये आपकी इसका सीधे एक्सिस में आ गई। उसके बाद अपेंडिकुलर मतलब जो इधर उधर बचा है, तो पहले तो ये हो गए हिंड लिम्स, हाथ हो गए और पैर हो गए, वो आपकी किस में आते हैं, गर्डिल्स और लिम्स किस में आते हैं, तो ये आपके एपेंडिकुलर में आते हैं। द बोन्स फॉर्म ए लिंक बिटवीन एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन, ऐसी कौन सी बोन है जो एक्सियल मतलब कि एक्सिस पर भी जुड़ी है और एपेंडिकुलर पे भी जुड़ी है, तो दैट इज द क्लेविकल बोन। क्लेविकल या इसी को कॉलर बोन बोलते हैं, कॉलर बोन, या इसी को एक नाम और दिया जाता है, इसको क्या कहते हैं, इसको ब्यूटी बोन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये नाम भी कॉमन है, पूछ लिया जाता है। कॉलर बोन कह लीजिए, क्लेविकल कह लीजिए, या फिर इसको ब्यूटी बोन कह लीजिए। ये यहाँ पर जो बोन दिखाई दे रही है, तो ये क्या करती है, ये दोनों एक्सियल और एपेंडिकुलर दोनों को जोड़ती है। एक्सियल मतलब कि चेस्ट वाला पार्ट हो गया, आपका स्केल हो गया, और एपेंडिकुलर ये आपके लिम्स हो गए, ठीक है। तो दोनों को जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ह्यूमरस विथ इट्स राउंड अपर एंड, जिसको हेड बोलते हैं, आर्टिकुलेट्स इनटू, ये ग्लेनोइड कैविटी से अटैच हुई होती है। द शोल्डर ब्लेड्स इज मेड अप ऑफ, ये स्कैपुला का बना होता है। शोल्डर ये आपका जो कंधा है, कौन सी बोन का बना है, स्कैपुला का बना हुआ होता है। कॉलर बोन इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, क्लेविकल बोलते हैं, या फिर इसी को ब्यूटी बोन भी बोला जाता है। एसिटाबुलम इज लोकेटेड इन हिप बोन, कहां पर देखने को मिलता है, हिप बोन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ए क्रिकेट player is fast chasing a ball in the field, bones which is directly contributed in this movements, कह रहे हैं कि एक
क्या है, क्रिकेटर है या जो बॉलर है उसने क्या किया है, बॉल को थ्रू कर रहा है, मतलब फेंक रहा है ना। क्रिकेट तो सब देख ही रहे होंगे। तो उसमें कह रहे हैं कि उसमें कौन सी उसकी मसल्स हैं, कौन सा उसका कौन सी उसकी बोन है जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। तो देखिए उसकी बोन्स कौन सी हैं, तो वो है टॉर्सल्स बोन्स, फीमर बोन्स, ठीक है, मेटाटॉर्सस एंड टिबिया बोन्स। ए क्रिकेटर प्ले ए फास्ट चेसिंग ए बॉल इन द फील्ड, बोन्स विच इज डायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड इन दिस मूवमेंट्स। ये क्या है, वो दौड़ के पकड़ रहा है जब, तो कौन सी बोन्स हैं जो डायरेक्टली उस मूवमेंट में हेल्प कर रही हैं, तो दैट इज द टॉर्सल्स बोन्स, फीमर बोन हो जाएगी, मेटाटॉर्सस एंड टिबिया बोन्स। मतलब कि जो दौड़ने में हेल्प कर रही है ना, चेसिंग करने में, तेजी से दौड़ने में क्रिकेटर्स को, जब वो फील्डिंग कर रहे हैं, ऐसे सोचिए जब फील्डिंग कर रहे हैं तो गेंद गई और उसको दौड़ के पकड़ना है, तो कौन से पार्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं, दैट इज द लोअर पार्ट ऑफ हिंड लिम्ब, लोअर पार्ट ऑफ पैर, पैर के सबसे जो लोअर पार्ट है तो उसमें क्या आ गई, टिबिया फिबुला आ गई, उसके बाद टॉर्सल्स आ गए, मेटाटॉर्सल्स आ गए, तो ये सब हेल्प करते हैं। चलिए फोर लिम्स बोन इज, फोर लिम्स की बोन कौन सी है, ह्यूमरस है। हाथ की बोन्स कौन सी है, ह्यूमरस हो गई, रेडियस है, अल्ना है, ये सब हाथ की बोन्स हैं। द फॉर्म ऑफ थोरेसिक केज ऑफ मैन इज, ये थोरेसिक केज मतलब थोरेसिक का जो जाल होता है, केज मतलब कि जो पिंजड़ा होता है वो किस चीज का बना होता है, वो रिब्स और स्टर्नम का बना होता है ना। इसको क्या बोलते हैं, बीच वाला पार्ट जो आपका थोरेसिक कैविटी बनी है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, तो रिब्स प्रेजेंट है। और अगर बाहर से आप कहें कि बाहर से मसल से हटा दी जाए, है ना, बाहर से जो कार्टिलेज है उनको हटा दिया जाए, तो एक कंकाल दिखता है, और उस कंकाल में ये वाले कंकाल में क्या होता है, एक जाल के समान संरचना देखने को मिलती है, तो वो बनी होती है रिब्स एंड स्टर्नम बोन की। नंबर ऑफ वर्टिब्री इन ह्यूमन स्केलेटन इज, दैट इज द 33 में हमने बताया। सर्वाइकल कितनी है, 7 है, थोरेसिक कितनी है, 12 है, लंबर कितनी है, ये 5 है, सेक्रल कितनी है, ये भी 5 है, एंड कोकेक्स कितनी है, ये 4 है। ये टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, 33 इन नंबर देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। एक्सियल स्केलेटन मेनली कॉन्स्टिट्यूट, एक्सियल स्केलेटन में मेनली क्या आता है, स्कल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, स्टर्नम आता है, एंड रिब्स आती हैं। तो एक्सियल स्केलेटन में आपका स्कल आ गया, खोपड़ी आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, ये बीच वाला जो थोरेसिक कैविटी है उसमें वर्टिब्रल कॉलम आ गया, रिब्स आ गई, स्टर्नम हो गई। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, एक्सियल स्केलेटन में। और एपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आते हैं, तो जो 4 लिम्स और हिंड लिम्स हो गए, उसके अलावा जो पेक्टोरल गर्डिल है एंड पेल्विक गर्डिल है वो उसमें आएगा। नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज, कितनी होती है, इन जनरल नंबर 206 होती हैं, 206 बोन्स होती हैं, है ना। 206 नंबर ऑफ बोन्स एक अगर ह्यूमन एडल्ट में देखा जाए तो नॉर्मल बोन्स होती हैं। नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन क्रेनियम, क्रेनियम मतलब कि जो आपकी क्रेनियम होती है, मतलब ऊपर, आप फेशियल बोन को हटा दीजिए, तो फेशियल बोन जितनी होती है उनको हटा के बाकी जो पीछे वाला है ये पार्ट, इसमें कितनी बोन्स होती हैं, तो इसमें 8 बोन देखने को मिलती हैं। द पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डिल इज, दैट इज द ग्लेनोइड कैविटी का बना होता है। ईच हाफ ऑफ पेल्विक गर्डिल इज मेड अप ऑफ इशियम, इलियम एंड प्यूबिस, तीन बोन का बना हुआ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। रिब्स आर अटैच टू, रिब्स किससे अटैच होती है, स्टर्नम से अटैच होती है, जिसको क्या बोलते हैं, चेस्ट बोन बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ बोन प्रेजेंट इन एन आर्म, एक आर्म में, एक हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं, 30 बोन देखने को मिलती हैं। इलियम इज ए पार्ट ऑफ, इलियम किसका पार्ट है, पेल्विक गर्डिल का पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है बाइसेप्स इज अटैच्ड विथ, बाइसेप्स किससे अटैच होते हैं, तो ये रेडियस एंड स्कैपुला से अटैच हुए होते हैं, रेडियस और स्कैपुला से। नेक्स्ट पॉइंट है कॉक्सियल बोन अकर्स इन, ये वर्टिब्रल कॉलम में सबसे लोअर पार्ट पे, मतलब कि ये पेल्विक गर्डिल में सबसे लोअर देखने को मिलती है। इन मैमल्स द लोअर जा इज मेड अप ऑफ, लोअर जा ये जो जबड़ा होता है जिससे आप बोल पाते हो, ये मैंडिबल का बना हुआ होता है। और मैंडिबल एक इकलौती ऐसी बोन है पूरे ह्यूमन बॉडी में जो मूव करती है ना, इसको आप मूव करते हो इधर उधर, तो जबड़ा आप मूव करते हो, लोअर जा किस चीज का बना होता है, मैंडिबल का बना हुआ
होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नंबर ऑफ बोन इन हिंड लिप ऑफ ह्यूमन, 30 होते हैं इसमें भी। पैर में भी अगर एक पैर की बात करते हो तो कितनी हड्डियां होती हैं, 30 हड्डियां होती हैं। बोन ऑफ स्कल इज, स्कल की कौन सी बोन है, इसमें है टेरीगॉइड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, वर्टिब्रल कॉलम स्ट्रक्चर protects the spinal cord, supported the head and serve as the point of attachment for the ribs and musculature of back। वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है, एक पूरा का पूरा ढांचा तैयार करता है जो बॉडी को स्ट्रेंथ देता है खड़े होने के लिए। टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन ह्यूमन स्कल इज, ह्यूमन स्कल में यदि टोटल नंबर ऑफ पूछी जाए तो वो होती हैं 22 इन नंबर। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हैं, ठीक है, ये कितनी बोन्स होती हैं, कहाँ कहाँ कैसे प्रेजेंट होती हैं, ये सब पढ़ाया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, वर्टिब्री आर फ्यूज्ड, किससे फ्यूज होती हैं, तो ये सैक्रम से फ्यूज होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द मूवेबल स्कल बोन इज दैट इज द मंडिबल। मैंडिबल क्या है, ये जो लोअर जा होता है, लोअर जबड़ा होता है, ये केवल और केवल ऐसी बोन है जो मूव करती है ना, बाकी आपकी बॉडी की कोई भी बोन मूव नहीं करती है। हायोड अकर्स इन, हायोड बोन कहाँ होती है, स्कल का ही पार्ट वैसे कंसिस्ट किया जाता है इसको। रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स, ये 12 पेयर होते हैं, 12 जोड़ी रिब्स देखने को मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री इज, इसको एटलस बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अभी क्वेश्चन आगे करेंगे तो हम दिखाएंगे आपको। द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री इज दैट इज द एटलस, जो कि किससे जुड़ी होती है, जो हार्ट यहाँ पर प्रेजेंट होती है, यहाँ पर पीछे, और ये स्कल से जुड़ी हुई होती है। नंबर ऑफ बोन्स इन क्रेनियम, फेस, हायोड एंड मिडिल ईयर रेस्पेक्टिवली, तो देखिए क्रेनियम में अगर पूछा जाए 8 होती है, फेसियल बोन 14 होती है, 14 फेसियल बोन होती है, हायोड बोन एक गले की हड्डी होती है, और मिडिल ईयर में मतलब कि एक ईयर में अगर पूछा जाए एक साइड के कान में कितनी होती हैं, तो 3 होती हैं। अगर दोनों साइड देखा जाए तो ये 6 ईयर ऑसिकल्स देखने को मिलती है। मतलब दोनों ईयर ऑसिकल्स को अगर आप कहोगे कि दोनों ईयर ऑसिकल्स में कितनी होती है, तब वो 6 आएंगी। अगर एक साइड का पूछा है मिडिल ईयर में तो वो 3 देखने को मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, सॉकेट इन पेल्विक गर्डल इन विच हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट्स इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ, ये बनता है इलियम, इशियम एंड प्यूबिस, जो कि पेल्विक गर्डल में देखने को मिलता है। इन ह्यूमंस कोकिक्स इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ वर्टिब्री, 4 वर्टिब्री के फ्यूजन से बनता है। पार्ट ऑफ पेल्विक गर्डल जॉइंट बाय ट्रांसवर्स प्रोसेस इज एसिटाबुलम, ये किससे जॉइंट होता है, एसिटाबुलम से जॉइंट होता है। रिब्स हैज टू आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इट्स डोर्सल एंड, हेंस कॉल्ड, इनको क्या बोलते हैं, बाइसिफेलिक बोला जाता है। इसी वजह से जो रिब्स होती हैं इनको क्या बोलते हैं, बाइसिफेलिक बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, शेप ऑफ द हायोड बोन इज, हायोड बोन का शेप कैसा होता है, यू शेप होती है। ईच लिम्स इन ह्यूमन बॉडी पॉजेस, इसमें 13 बोन्स होते हैं। मतलब कि एक हाथ की बात कर लीजिए कितनी बोन्स हैं, तो एक हाथ में 30 बोन होती है, दोनों हाथ को मिला के 60 बोन हो गई, और दोनों पैर को मिला के भी 60 बोन हो गई, तो 60 120 बोन देखने को मिलती हैं। कहाँ पर, अगर चारों लिम्स की बात करते हो, मतलब दोनों हाथ और दोनों पैर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 120 हड्डियां देखने को मिलती हैं। बोन इन प्रेजेंट इन पेयर, ये कॉक्सल बोन है जो क्या है, पेयर में प्रेजेंट होती हैं। कार्टिलेज कैन बी ऑब्जर्व इन द जॉइंट इन बिटवीन द वर्टिब्री, वर्टिब्री के बीच में कौन से जॉइंट्स होते हैं, इनमें कार्टिलेजिनस जॉइंट्स देखने को मिलते हैं। बोन डज नॉट पार्टिसिपेट इन क्रेनियम, ये है जाइगोमेटिक बोन, जाइगोमेटिक बोन क्रेनियन नर्व में नहीं आती, ये जो सामने की बोन होती है, ये जो माथे वाली हड्डी होती है, इसी को बोलते हैं, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, वर्टिब्री आर्टिकुलेट्स विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइलिस दैट इज द एटलस, एटलस फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री है जो किससे अटैच होती है, ये अटैच होती है ऑसिपिटल कॉन्डाइलिस से। टोटल नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री इन ह्यूमन दैट इज द 7 नंबर, आउट ऑफ विच द सेकंड इज, सेकंड क्या होती है, एक्सिस वर्टिब्री कहलाती है, फर्स्ट क्या कहलाती है, एटलस वर्टिब्री कहलाती है। ठीक है, तो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री एटलस कहलाती है, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री क्या कहलाती है, इसको एक्सिस बोला जाता है।
vertebrochondrial ribs in humans that joins the seventh ribs. Floating ribs are कितने पेयर होती हैं? 2 पेयर होती हैं। क्लियर? कितनी होती हैं? 2 पेयर होती हैं। और ये पेयर कौन कौन से हैं? ये हैं 11th एंड 12th पेयर। कौन से पेयर हैं जो फ्लोटिंग में आते हैं? तो ये है 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स अटैच टू ओनली, ये केवल और केवल वर्टिब्रे से अटैच होती हैं, स्टर्नम से अटैच हुई नहीं होती हैं, इसीलिए ये ऐसी दिखाई देती हैं जैसे कि तैर रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेक्टोरल गर्डिल कंसिस्ट ऑफ 4 बोन्स, 4 बोन देखने को मिलती हैं। पेक्टोरल गर्डिल मतलब ये जो आपका कंधा है, इनमें 4 बोन देखने को मिलती हैं। एक्रोमियन प्रोसेस इज द पार्ट ऑफ बोन्स विच बिलोंग्स टू पेक्टोरल गर्डिल, कहां पर देखने को मिलता है? पेक्टोरल गर्डिल में। क्लेविकल आर कॉलर बोन आर्टिकुलेट्स विद एन एक्सपेंडेड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, किससे अटैच हुई होती है? तो पेक्टोरल गर्डिल में जो स्कैपुला है, कंधे की हड्डी है, उसी से अटैच हुई होती है आपकी कॉलर बोन। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉलम फॉर्म द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। वर्टिब्रल कॉलम मेन एक तरह से एक सहारा है, एक जो स्टेट खड़े रहते हैं, तो मेन फ्रेमवर्क बनाने का काम कौन कर रहा है? ये वर्टिब्रल कॉलम करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, सिनोवियल जॉइंट्स अकर्स इन बिटवीन ह्यूमरस एंड अल्ना। अल्ना जो कि ये बोन होती है, यहाँ पर आपके हाथ में जो यहाँ ये रिस्ट होती है, इसमें 2 बोन होती हैं। टच करके देखिएगा पता चलेगा, इसमें 2 बोन होती हैं। और यहाँ पर जो बोन होती है, ये जो आगे ये हाथ होता है, इसमें 1 बोन होती है। ये दोनों ज्वाइंट होती हैं, मतलब 3 बोन हो गई ना। तो सिन किससे ज्वाइंट होती हैं? ये ज्वाइंट होते हैं सिनोवियल ज्वाइंट्स, जो कि अल्ना मतलब यहाँ पर एक हड्डी होती है और ये ह्यूमरस बोन होती है, इससे अटैच होते हैं। बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स कैन बी सीन इन, ये शोल्डर्स में देखने को मिलते हैं। शोल्डर्स को आप ऐसे क्या कर सकते हो? ऐसे घुमा सकते हो, है ना। तो ये क्या है? ये बॉल एंड सॉकेट जोन्स कहलाते हैं, मतलब को आप उसको 360 डिग्री में मूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, सिनोवियल फ्लूइड इज प्रेजेंट इन, ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में देखने को मिलता है। जॉइंट्स आर लुब्रिकेटेड बाय, जॉइंट्स किससे लुब्रिकेट होते हैं? ये इनमें प्रेजेंट होता है सिनोवियल फ्लूइड्स, जिसकी मदद से ये लुब्रिकेशन इनमें कंटिन्यूअस बना होता है। जॉइंट्स हेल्प इन लोकोमोटरी मूवमेंट, कौन से ऐसे जॉइंट्स हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं? दैट इज द सिनोवियल जॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, जॉइंट्स बिटवीन मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस। मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस, उंगलियों के बीच में और मेटाकार्पल्स के बीच में कौन से जॉइंट होते हैं? तो ये हिंज जॉइंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सिनोवियल जॉइंट्स इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, पिवट जॉइंट्स एंड हिंज जॉइंट्स। जॉइंट्स ऑफ हिप्स एंड शोल्डर आर, हिप्स और शोल्डर्स में कौन से जॉइंट्स होते हैं? तो इनमें भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ कनेक्ट बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। जॉइंट्स ऐसे पार्ट हैं जो बोन्स को कार्टिलेज से जॉइंट करने का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जॉइंट्स सोन बाय द जॉइंट्स सोन बाय द फ्लैट स्कल बोन आर, ये फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं जो आपकी स्कल में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंज जॉइंट्स अकर्स बिटवीन ह्यूमरस एंड रेडियो अल्ना। रेडियस और अल्ना के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हिंज जॉइंट्स। जैसे दरवाजा खुलता है ना, तो ये जो कोहनी वाला जॉइंट होता है, ये ऐसे आप करते हो ना, ऐसे मूव करते हो, तो ये क्या कहलाता है? हिंज जॉइंट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटन मसल्स। डिसऑर्डर देख लेते हैं कि मस्कुलर और स्केलेटन मसल्स में कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुली इज स्टेन्ड मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस इज, दैट इज द टिटेनस। इसको क्या बोलते हैं? टिटेनस बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, माइसीथीनिया ग्रेविस अफेक्टिंग न्यूरो मस्कुलर जंक्शंस इज ए, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है एक टाइप का। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिव न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस लीडिंग टू फैटिग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटन मसल्स इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं
सॉरी मायास्थीनिया ग्रेविस। इसकी वजह से होता क्या है, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस हैं उनमें कह सकते हैं कि वो स्ट्रेच हो जाती हैं या किसी वजह से उनमें वीकनेस हो जाती है और जैसे पैरालिसिस होता है, तो ये इसके रीजंस हैं। किसकी वजह से होता है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है एक टाइप का। चलिए एंथ्रेसिस इंफ्लामेटेड जॉइंट्स, ये एंथ्रेसिस क्या हो रही है, एंथ्रेसिस एक ऐसी बीमारी है जो जॉइंट्स में कमजोरी होती है। मतलब कि जैसे आपने सुना होगा जो लोग थोड़ा एज हो जाती है बुढ़ापे में, तो वो कहेंगे हमारे जॉइंट्स बहुत दर्द कर रहे हैं, वो यही होता है, इन्हीं इंफ्लामेटेड जॉइंट्स में इंफ्लामेशन के कारण होता है, जिसको एंथ्रेटिस बोला जाता है। लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुली इन सस्टेन्ड मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, टिटेनस बोला जाता है। प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटन मसल्स ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर अकर्स इन, ये मस्कुलर डायस्ट्रोफी को कहते हैं, मस्कुलर डायस्ट्रोफी। The accumulation of uric acid crystals in the region of joints resulting in painful movement causes, इसको गॉट बोलते हैं। क्या बोला जाता है, जब यूरिक एसिड का जमाव हो जाता है, जो भी जॉइंट्स हैं, हड्डियों के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं वहां पर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जब भर जाते हैं या उनका जमाव हो जाता है, तो क्या होगा, पेनफुल मूवमेंट होगा। मतलब जैसे आप कुछ मूव करोगे या जो जब वो जॉइंट्स मूव होगा तो पेन होगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको गाउट बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, डिक्रीज इन बोन मास एंड हायर चेंस ऑफ फ्रैक्चर विथ एडवांसिंग एज लीड्स टू, इसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। क्या बोला जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस। गॉट इज कॉज्ड ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का जब जॉइंट्स में एक्युमुलेशन होता है, जमाव होता है, तो उसकी वजह से जब जॉइंट्स को मूव करेंगे तो उनमें काफी पेन होता है, दर्द होता है, उसी को गोट कहा जाता है, सॉरी गाउट कहा जाता है। डिक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन ए कॉमन कॉज ऑफ, ये ऑस्टियोपोरोसिस का एक रीजन है। ऑस्टियोपोरोसिस में होता क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से टूट जाती हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, रैपिड स्पैम्स इन मसल्स कॉज ड्यू टू लो कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन की यदि कमी हो गई तो क्या होगी, रैपिड स्पैम्स देखने को मिलेंगी मसल्स में, है ना। इसी वजह से होता है कि कई बार होगा कि बाहर से कहते हैं ना कैल्शियम की टेबलेट लो, कैल्शियम, ऐसी फूड खाओ जिसमें कैल्शियम मिल पाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखते हैं कुछ और पॉइंट हैं इससे रिलेटेड, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, रिप्स आर अटैच टू, रिप्स किससे अटैच हुई होती है, स्टर्नम से, या फिर कह सकते हैं इसी को क्या बोलते हैं, इन्हीं को चेस्ट बोन भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट्स प्रेजेंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस, दैट इज द पायोट जॉइंट। अगला पॉइंट है, एटीपीएस ऑफ द मसल्स इज लोकेटेड इन, ये मायोसिन में देखने को मिलता है। इन वर्टिब्रल डिस्क इज फाउंड इन द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ मैमल्स, मैमल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नी जॉइंट्स एंड एल्बो जॉइंट्स आर एग्जांपल ऑफ, नी जॉइंट्स मतलब कि जो आपके घुटने के जॉइंट्स होते हैं और जो ये एल्बो के जॉइंट्स होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये हिंज जॉइंट कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स एग्जिबिटेड, ये एमीबॉइडल मूवमेंट को शो करती हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, मसल्स विथ कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेशन एंड इनवॉलेटरी आर, दैट इज द मसल्स ऑफ हार्ट। हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट को शो करती हैं, वो आपकी इच्छा से नहीं चलती हैं। वॉलेंट्री मतलब कि आपकी इच्छा से चलने वाले, और इनवॉलेंट्री मतलब कि वो अपने आप से नर्वस सिस्टम के थ्रू चलते हैं। तो हार्ट में ऐसी मसल्स होती हैं जो कैसी होती हैं, स्ट्रेट होती हैं और इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर affecting neuromuscular junctions leading to fatigue, weakening and paralysis of skeleton muscles is called as, इसको myasthenia gravis बोला जाता है, जिसकी वजह से जो भी बॉडी है वो काफी वीक लगेगी, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट है, मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड, ये है मस्कुलर डायस्ट्रोफी।
Calcium is important in skeletal muscles contractions because it binds to troponin to remove the masking of active sites on actin for myosin। ठीक है, तो ये आपका थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। अब इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट एंड लोकोमोशन के क्वेश्चंस। देखिए सबसे पहला पॉइंट है द लॉन्ग नॉन मोटाइल सीलिया लाइक प्रोसेसेस प्रेजेंट इन द एपिडिडाइमिस आर दैट इज द, इनको क्या बोलते हैं स्टेरियोसीलिया बोलते हैं, जो कि एपिडिडाइमिस में देखने को मिलती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे आगे। द फंक्शन ऑफ पैरापोडिया इज, ये स्विमिंग का काम करते हैं। कहाँ पर पढ़ा है ये आपने पढ़ा है एनिलिडा में, है ना, कहाँ पर पढ़ा है एनिलिडा में देखने को मिलता है। तो एनिलिड्स में पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं जो स्विमिंग का काम करते हैं। जैसे कि नेरिस की बात कर लें, एग्जाम्पल क्या है नेरिस, नेरिस इसका एग्जाम्पल है, नेरिस हो गया, केचुए में भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्रोनिमेटिक फ्लैजेला आर सीन इन, ये क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलता है। चलिए अगला पॉइंट है द एमीबॉइड मूवमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम इंटरेक्शंस अमंग एक्टिन मायोसिन एंड एटीपी एटसेट्रा। Folding and unfolding of actin and myosin leads to amoeboid movement. This is hypothesized by ये गोल्डर्सी एंड लॉर्ड्स की हाइपोथेसिस है। The type of movement that is present in Mimosa pudica that is the सिस्मोनेस्टिक टाइप का मूवमेंट कहाँ पर देखने को मिलता है, ये मिमोसा प्यूडिसिया में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे द फंक्शन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इज दैट इज द फंक्शन लोकोमोशन इन रोटेशन टाइप ऑफ साइक्लोसिस द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स फ्लोज इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है ए क्रिकेट प्लेयर इज फास्ट चेसिंग ए बॉल इन द फील्ड। द ग्रुप ऑफ बोन्स दैट आर डायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड इन दिस मूवमेंट, अभी हमने देखा टार्सस, फीमर, मेटाटार्सस एंड टिबिया बोन्स हैं जो उस क्रिकेटर में देखने को मिलेंगी जो फास्ट चेसिंग में काम आ रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द मसल्स एंड इट्स टाइप के बारे में देखते हैं। मसल्स और इसके टाइप्स हैं। लार्जेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन इज दैट इज द ग्लीटस मैक्सिमम, ये देखेंगे मैक्सिमस, ये सबसे बड़ी मसल्स होती है ग्लीटस मैक्सिमस जो कि ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलती है। द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन इज दैट इज द मैस्टर, मैस्टर क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग मसल्स में देखने को मिलती है। द टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन आवर थाई दैट इज द स्ट्रेटेड एंड वॉलंटरी मसल्स देखने को मिलती हैं। इन द लॉन्गेस्ट मसल्स दैट ब्रिंग्स थाई नियर मिड लाइन दैट इज द सर्टोरियस मसल्स। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे स्ट्रिप्टेड मसल्स आर, ये सिलेंड्रिकल होती हैं, सिंकाइटियल एंड अनब्रांच टाइप की होती हैं। व्हाट विल हैपन इफ लिगामेंट्स आर कट आर ब्रोकन, क्या होगा यदि लिगामेंट को तोड़ दिया जाए या कट कर दिया जाए, तो बोन विल बिकम अनफ्लेक्सिबल। क्यों, क्योंकि बोन को फ्लेक्सिबल बनाने का काम कौन कर रहा है, लिगामेंट ही बना रहा है। तो यदि क्या है उसको निकाल दिया जाए, तोड़ दिया जाए, कट कर दिया जाए, तो बोन क्या होंगी, अनफिक्स्ड हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि लिगामेंट को बोन से लिगामेंट क्या है, बोन टू बोन को कनेक्ट करने का काम करता है। ड्यूरिंग एन इंजरी नेजल सेप्टम गेट्स डैमेज, फॉर इट्स रिकवरी द कार्टिलेज इज प्रिफर्ड, कह रहे हैं कि किसी वजह से जो नेजल चेंबर है, मतलब ये नाक वाला एरिया है, वो डैमेज हो गया, चोट लग गई, तो कौन से कार्टिलेज हैं जो इसकी रिकवरी में हेल्प करेंगे, दैट इज द हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इस टीथिंग ऑफ मसल्स इज कॉल्ड एज, इसको फैसिया बोला जाता है। अगला पॉइंट है दैट स्ट्रक्चर एक्ट्स एज ए शॉक एब्जॉर्बर टू कुशन व्हेन टिबिया एंड फीमर कम्स टुगेदर, दैट इज द कार्टिलेज। स्लो मसल फाइबर आर फाउंड इन, ये लेग में देखने को मिलते हैं। इन हंडल रेस लैक्टेज इज एक्युमुलेटेड इन द लेग मसल्स, लेग मसल्स में कौन सा कंपोनेंट है, तो दैट इज द लैक्टेट।
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, और ऑर्गन ऑफ गोल्गी इन द सेंसिंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड एट द जंक्शंस ऑफ मसल्स एंड टेंडोन में देखने को मिलता है। द रेड मसल्स आर रेड इन कलर एज द कंटेन द पिगमेंट, क्यों? क्योंकि इनमें मायोग्लोबिन होता है, इसी वजह से ये रेड कलर की दिखाई देती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मसल्स विच बेंड द जॉइंट्स। कौन सी ऐसी मसल्स हैं जो जॉइंट्स को बेंड करने का काम करती हैं? दैट इज द फ्लेक्सर मसल। द प्रोटोप्लाज्मिक सेगमेंट्स ऑफ ए स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर्स इज टर्म एज, इसको सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। स्केलेटल मसल आर कंट्रोल्ड बाय, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क आर कैरेक्टरिस्टिक्स मसल्स फाउंड इन हार्ट, ह्यूमन हार्ट में देखने को मिलती हैं। इन स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स सेल्स जॉइंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय गैप जंक्शंस, गैप जंक्शंस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वाड्रिसेप्स एंड गैस्ट्रोसिनेमस मसल्स लाइज इन, ये लेग्स में देखने को मिलते हैं, पैर में। नेक्स्ट पॉइंट है द स्टोर्ड फूड मटेरियल फाउंड इन मसल्स दैट इज द ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? एक स्टोर फूड मटेरियल होता है जो एनिमल्स में देखने को मिलता है। रेड मसल्स हैज मोर माइटोकॉन्ड्रिया, रेड मसल्स में मोर माइटोकॉन्ड्रिया होती है एंड मोर मायोग्लोबिन होता है, जिसकी प्रेजेंस की वजह से ये रेड कलर की दिखाई देती हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन व्हाइट एंड येलो फाइबर्स इज, इनका क्यों डिफरेंस होता है? क्योंकि इसमें प्रोटीन और कलर और फाइबर देखने को, कलर और फाइबर जो होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इपिमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड एंडोमाइसियम आर फाउंड इन, ये स्ट्रेटेड मसल्स में देखने को मिलती हैं, रेखित पेशियों में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मसल्स ऑफ द हार्ट आर स्ट्रेटेड ब्रांच्ड एंड इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। सार्कोलेमा is a membrane found over skeleton muscle fiber, skeleton muscle fiber में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द अनस्ट्रिप्ड मसल्स आर फाउंड इन स्टमक, यूरिनरी ब्लेडर, स्टमक और यूरिनरी ब्लेडर में अनस्ट्रिप्ड मसल्स देखने को मिलती हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। गैस्ट्रोसिनेमस मसल्स इज फाउंड अटैच्ड इन, ये सांक में देखने को मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है एलेरी मसल्स इज एसोसिएशन विथ हार्ट एंड सर्कुलेशन। एलेरी मसल्स का काम क्या होता है? हार्ट में प्रेजेंट होती हैं और ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करती हैं। लार्जेस्ट स्मूथ मसल्स इज प्रेजेंट इन, सबसे बड़ी लार्जेस्ट स्मूथ मसल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? तो ये यूटेरस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन के प्रेग्नेंट वुमेन का जो यूटेरस होता है उसकी वॉल में देखने को मिलती हैं। ठीक है, लार्जेस्ट स्मूथ मसल्स होती हैं। चलिए अब आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स एंड इट्स प्रोटीन। प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, मसल्स का जो स्ट्रक्चर है, उनमें कैसा प्रोटीन का कंपोजिशन है उसकी बात करते हैं। सबसे पहला पार्ट है सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस इन ए मसल फाइबर। द मायोफाइब्रिल दैट कॉन्स्टिट्यूट ए सार्कोमियर दैट इज द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइंस। ठीक है, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड दैट इज द कोलेजन। कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जो पूरे एनिमल वर्ल्ड में सबसे क्या है, अबंडेंट नेचर का होता है। अच्छा, पूरे बायोस्फीयर में अगर बोला जाए, बायोस्फीयर में सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है? तो इसको बोलते हैं रूबिस्को प्रोटीन। इसको क्या बोलते हैं? रूबिस्को प्रोटीन। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल्स फाइबर स्टोर, ये कैल्शियम आयन को स्टोर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डिफेक्ट इन कोन्स। कोन्स में जब डिफेक्शन होता है तो उसी की वजह से कलर ब्लाइंडनेस होता है। ट्रोपोनिन इज ए मसल प्रोटीन, ट्रोपोनिन एक टाइप का मसल प्रोटीन है। नेक्स्ट पॉइंट है रिजिडिटी दैट डेवलप्स इन द मसल्स आफ्टर डेथ इज नोन एज, इसको रिगर मॉर्टिस बोलते हैं। जब कोई आदमी मर जाता है तो मसल्स में ऑक्सीजन लॉस हो जाता है, मसल्स में, सेल्स में कोई भी ऑक्सीजन नहीं रहता है ना, और जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वो रिजिड पड़ जाती हैं, कठोर हो जाती हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको राइगर मॉर्टिस बोला जाता है। स्केलेटन मसल्स शोज रिसेंबल्स विथ विसरल मसल्स इन वन एस्पेक्ट, इट इज इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स। ये मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट्स की प्रेजेंस की वजह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द फॉर्म्स दैट थिक फिलामेंट्स
of muscles, that is the myosin protein in the resting muscles fiber. Tropomyosin partially covers, ये myosin binding sites on actin. myosin क्या करती है, ये bind करती है actin प्रोटीन को. बाइंडिंग ऑफ एटीपी टू मायोसिन रिक्वायर्ड द कोफैक्टर, इनको कैल्शियम आयन की आवश्यकता होती है. द हॉर्न ऑफ रिनोसेरोस आर कंपोज्ड ऑफ किरेटिन, किरेटिन के हॉर्न जो रिनोसेरोस मतलब कि इनके जो हॉर्न होते हैं, जो हॉर्न को क्या बोलते हैं, खुर बोलते हैं शायद ना, तो किस चीज से कंपोज होते हैं, किरेटिन के बने हुए होते हैं. चलिए नेक्स्ट पॉइंट है द इम्पोर्टेंट मसल्स प्रोटीन दैट हेल्प इन मूवमेंट आर, दैट इज द एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन. ए रैबिट रन्स वेरी फास्ट बट आफ्टर सम टाइम्स फील्स टायर्ड बिकॉज, कह रहे हैं कि एक जो रैबिट है वो काफी तेज दौड़ रहा है लेकिन कुछ टाइम के बाद वो क्या है, थक जाता है. उसका रीजन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स. क्यों, क्योंकि उसके मसल्स में जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन है वो देखने को मिलता है. आयरन स्टोरिंग प्रोटीन इज, ये है फेरिटिन, ये एक टाइप का आयरन स्टोरिंग प्रोटीन है. कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ऑफ मसल्स आर, दैट इज द एक्टिन एंड मायोसिन. एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स आर रिलेटेड विथ मसल कॉन्ट्रैक्शंस, मसल कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड होती हैं. नेक्स्ट पॉइंट है द थिक फिलामेंट इन मसल्स आर पॉलीमेराइज्ड प्रोटीन्स ऑफ, ये मीरोमायोसिन से बने हुए होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है द एज जोन इन द skeleton muscles fiber is due to the central gap between actin filaments expanding through myosin filaments in the A band. Clear? A protein that can convert chemical energy in the ATP molecules into mechanical energy, that is the myosin, और जिसकी वजह से मूवमेंट हो पाता है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट है द ग्लोब्यूलर हेड ऑफ मायोसिन कंटेन्स एटीपीएस एंजाइम को कंटेन करता है. रेगुलेटरी प्रोटीन्स इन ए मायोफाइब्रिल आर, दैट इज द एक्टिनिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन. Fibrous membrane that held the thick filament of A band of a myofibril, that is the M line. The monomeric actin is called as, इसको G actin बोला जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है सबस्टेंस दैट एक्युमुलेट्स इन द फैटिग मसल्स इज, दैट इज द लैक्टिक एसिड. नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटिनिन इज फॉर्म्ड मेटाबॉलिकली फॉर्म, ये एग्रीनिन की मदद से बनता है. द स्ट्रेटेड अपीयरेंस ऑफ ए मायोफाइब्रिल इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन. क्लियर? अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस. चलिए हम लोग स्केलेटन सिस्टम की बात कर रहे थे, तो स्केलेटन सिस्टम के क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है सेल्स इन्वॉल्व इन मिनरलाइजेशन एंड डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन रेस्पेक्टिवली आर कॉल्ड, इनको क्या बोलते हैं? तो देखिए जब क्या हो रहा है, मिनरलाइजेशन हो रहा है तो इसको ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं, और जब डीमिनरलाइजेशन होता है तो इसको ऑस्टियोक्लास्ट्स बोलते हैं. ठीक है, ये दोनों प्रोसेस याद रखिएगा, दोनों टर्म याद रखिएगा. चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इट इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, दैट इज द कार्टिलेज. कार्टिलेज किसके बीच में होती है? वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्री हैं उनके बीच में देखने को मिलता है. इन रैबिट एंड ऑफ ए लॉन्ग बोन इज कनेक्टेड इज अनदर बाय, ये लिगामेंट्स के द्वारा कनेक्ट होती हैं. तो बोन्स से कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? लिगामेंट्स कर रहे हैं. चलिए नेक्स्ट पॉइंट है पेल्विक गर्डिल ऑफ रैबिट कंसिस्ट ऑफ, इसमें इलियम, एशियम एंड प्यूबिस बोन देखने को मिलती हैं. नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरेज आर यूज्ड इन एग्जामिन मोस्ट एरियाज ऑफ द बॉडी. एक्सरे का यूज किया जाता है किसके लिए? तो जब हड्डी टूट गई है ना, फ्रैक्चर हो गया, तो उसके लिए फिर देखा जाता है कि भैया कहाँ पर कौन सा फ्रैक्चर हुआ है ना, तो एग्जामिनेशन के लिए बॉडी पार्ट्स में कहाँ पर कौन सा डिफेक्शन आया हो उसके एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है. एलिफेंट टस्क सेल इज, ये डेंटेलियम एक क्या है? ये एक एनिमल है.
जिसको एलिफेंट टस्क सेल बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द वर्टिब्रल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन इज, ह्यूमन में वर्टिब्री कितनी होती हैं? 33 इन नंबर होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे सर्वाइकल वर्टिब्री की, जो 7 होती हैं, उसके बाद थोरेसिक 12 होती हैं, लंबर 5 होती हैं, सेक्रल 5 होती हैं एंड कोकेक्स वो 4 होती हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ कितनी होती है? 33। ठीक है, देखिए यहाँ पर 7 सर्वाइकल हो गया, टी क्या है 12 थोरेसिक हो गया, लंबर 5 हो गया, सेक्रल 5 हो गया एंड 4 क्या है कोकेक्स होंगी। द पेयर्ड बोन इज प्रेजेंट इन स्कल, दैट इज द पैराइटल बोन, पैराइटल बोन पेयर्ड में होती है, मतलब 2 होंगी नंबर में। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूरल कैनाल इज प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कॉलम, द लार्जेस्ट सिस्मॉइड बोन इन ह्यूमन बॉडी इज, दैट इज द पटेला। ठीक है, पटेला बोन सबसे क्या है सिस्मॉइड बोन में जानी जाती है। द मेन डिफरेंस बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज इज हैवर्सियन कैनाल्स, किन की हैवर्सियन कैनाल्स का प्रेजेंट होना ही मेन डिफरेंसेस है किसके किसके बीच में, अगर आप बात करते हो कार्टिलेज और बोन्स के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है एन एक्रोमियन प्रोसेस इज करेक्टरिस्टिक्सली फाउंड इन द pectoral girdle of mammals. Bone related with skull is, that is the pyrigoid, सॉरी ये है टेरिगॉइड, टेरिगॉइड ये रिलेटेड है किससे? स्कल से। नेक्स्ट पॉइंट है द नेम ऑफ जॉइंट बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम, दैट इज द कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। स्टर्नम को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चेस्ट बोन, इसको क्या बोला जाता है? आल्सो नोन एज चेस्ट बोन। चेस्ट बोन मतलब जो चेस्ट पे होती है उसी को बोल रहे हैं, है ना। यहाँ पर सामने चेस्ट पे जो बोन होती है जिससे रिब्स अटैच होती हैं, तो ये किस चीज से दोनों जुड़े होते हैं? कार्टिलेजिनस जॉइंट से। नंबर ऑफ बोन्स इन हिंड लिम्फ ऑफ मैन, दैट इज द 30 नंबर पे होते हैं। 30 नंबर, अगर आप एक हाथ की बात करते हो तो उसमें एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं। ठीक है, सिग्मॉइड नोच इज प्रेजेंट इन अल्ना, अल्ना कहाँ पर होती है? ये जो रेडियस और अल्ना ये जो आपकी हड्डी होती है यहाँ पर। ठीक है, वोल्कमैन्स कैनाल्स अकर्स इन, ये बोन्स ऑफ मैमल्स में देखने को मिलता है। इन ए वर्टिब्रेट द जर्म लेयर दैट फॉर्म्ड द स्केलेटन मसल्स, दैट इज द मेसोटर्म। The ribs that shows bucket handle type of movement, ये है रिब्स नंबर 7 to 10। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे एस्ट्रेगलस एंड कैल्केनियम आर प्रेजेंट इन हिंड लिम्ब, हिंड लिम्ब में देखने को मिलता है। द नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स इन द ह्यूमन बॉडी इज, 2 पेयर होती हैं, कौन कौन सा है? ये है 11th एंड 12th पेयर, है ना। 11th एंड 12th पेयर कौन सा है? ये फ्लोटिंग रिब्स में आता है। एसिटाबुलम इज ए कॉनकेव सरफेस ऑफ पेल्विस। नेक्स्ट पॉइंट है द नंबर ऑफ ऑसिपिटल कॉन्डाइलिस इन मैन इज, दैट इज 2 होती है, इसी वजह से ये डाइकॉन्डाइलिक स्कल देखने को मिलती है ना। डाइकॉन्डाइलिक स्कल मतलब कि आप 2 कॉन्डाइल यहाँ पर पीछे जो जुड़ी हुई है, 2 कॉन्डाइल से जुड़ी हुई है, आप अपनी गर्दन को बस 180 डिग्री मूव कर सकते हो, एक इधर कर सकते हो, एक इधर कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि पूरा 360 मूव कर सकते हो, है ना। 360 वो मूव कर सकते हैं जिनका मोनोकॉन्डाइलिक स्कल होता है, जैसे कि बर्ड्स की बात कर लीजिए। उल्लू, अभी कभी उल्लू को आपने कभी देखा होगा, आउल को, तो वो ऐसे बैठे बैठे ना अपनी गर्दन, मतलब ऐसे बैठा रहेगा, गर्दन उसके पीछे चली जाएगी, जो भूतों में होता है, चुड़ैलों में होता है ना, तो वही बात है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है द स्कैपुला इज ए लार्ज ट्राइंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड इन द डोर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स बिटवीन 2nd and 7th रिब्स। स्कैपुला जिसको शोल्डर बोन बोलते हैं, ये वाली हड्डी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो कहाँ पर देखने को मिलती है? इसका जो सिचुएशन है वो होता है 2nd and 7th रिब्स के बीच में। हैवर्सियन सिस्टम्स आर फाउंड इन द बोन्स ऑफ मैमल्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिसएडवांटेज ऑफ एमआरआई इज इट्स एमआरआई का डिसएडवांटेज क्या है? इट्स इनेबिलिटी टू इमेज, ये बोन की इमेज को क्या करता है? दिखाता है ना। सॉरी, इसका क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ एमआरआई इज इट्स इनएबिलिटी टू इमेज, ये बोन्स की जो इमेज है उसकी इनएबिलिटी को शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्टिब्री इज, सबसे पहले सर्वाइकल होती है, उसके बाद थोरेसिक होती है, फिर लंबर होती है, फिर सेक्रल होती है, फिर क्या है? फिर कोकेक्स होती है। ठीक है, द लंबर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इन द मैन मेड अप ऑफ 5 वर्टिब्री। वोल्स ऑफ पेल्विक गर्डिल forms a cavity, the
हेड ऑफ दैट द फीमर इज फिटेड एट, ये इलियम, इशियम एंड प्यूबिस बोन जो कि पेल्विक गर्डल में देखने को मिलती हैं। बाइसेप्स आर अटैच्ड विथ, ये रेडियस और अल्ना से अटैच होते हैं। बाइसेप्स जिसको क्या बोला जाता है, ये वाली हड्डी है ना, ये वाली बाइसेप्स कहाँ पर होते हैं, यहाँ पर होते हैं, लड़कों को तो अच्छे से पता होगा है ना। तो ये क्या होती है, ये बाइसेप्स वाली हड्डी किससे अटैच है, ये रेडियस और अल्ना है तो इससे अटैच होती है यहाँ पर, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दिस इज कॉमन टू किडनी एंड स्केलेटन इन मैमल्स दैट इज द पेल्विस, क्योंकि किडनी में भी आपने पढ़ा है पेल्विस रीजन देखने को मिलता है, पेल्विस कॉर्टेक्स हो गया तो वो आपको किडनी में भी देखने को मिलता है और पेल्विस रीजन यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन ह्यूमन स्कल इज दैट इज द 29 इन नंबर, ये सारी की सारी जो क्रेनियम है, उसके बाद ईयर ऑसिकल्स हो गई, फेसियल बोन्स हो गई, ये सबको मिला के है। एक्सिस वर्टिब्री इज आइडेंटिफाइड, ये ओडोंटॉइड प्रोसेस को आइडेंटिफाई करती है। ग्लेनॉइड कैविटी इज फाउंड इन पेक्टोरल गर्डल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, पार्ट ऑफ बॉडी हैविंग ए सिंगल पेयर ऑफ बोन्स दैट इज द पेल्विक गर्डल, यहाँ पर सिंगल बोन होती हैं। द टाइप ऑफ कार्टिलेज दैट इज फाउंड इन intervertebral disc of mammals that is the fibrous cartilage. Next point है, acetabulum is a part of pelvic girdle. Number of bones of face, bones कितनी होती हैं फेस में, जो चेहरे पर हड्डियां होती हैं 14 होती हैं, 14th इन नंबर होती हैं, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, नंबर ऑफ वर्टिब्री इन ह्यूमन स्केलेटन दैट इज द 33 नंबर। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन चाइल्ड, एक चाइल्ड में, एक बच्चे में अगर नंबर ऑफ बोन्स देखा जाए तो वो कितनी होती हैं, वो 300 के आसपास होती हैं, और अगर एक एडल्ट में देखा जाए तो वो 206 होती हैं। द जॉइंट बिटवीन एटलस एंड ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑफ एक्सिस इन रैबिट दैट इज द पायोट जॉइंट। टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन राइट अपर लिम्स, आप अपर लिम्स कह लो, लोअर लिम्स मतलब हाथ की बात करो या पैर की, दोनों में 30-30 हड्डियां होती हैं। एक हाथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, फिर उसके बाद एक पैर में 30, दूसरे पैर में 30, ठीक है, तो 30-30 60 पैर में हो गई, 30-30 हाथ में हो गई, दोनों क्या कितनी हो गई, तो 120 हड्डियां हो गई, ठीक है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस पल्पोसस इज फाउंड इन इनवर्टिब्रल डिस्क में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द साल्ट प्रिडोमिनेट्स इन बोन मैट्रिक्स दैट इज द कैल्शियम फॉस्फेट। Acromion process is found in rabbit is that is the pectoral girdle. Space in the jaw bone occupied by teeth is called as, इसको क्या बोलते हैं, डाइस्टीमा बोलते हैं। येलो बोन मैरो is found especially in the medullary cavity of long bone. नेक्स्ट पॉइंट है, caudal vertebrae of man are united to form a single coccyx. नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री इन मैमल्स 7 होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्ट रहता है। द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच हाफ ऑफ द लोअर जॉ ऑफ ए मैमल्स दैट इज 1, एक बोन होती है ना, ये लोअर में क्या है, एक ही बोन तो देखने को मिल रही है, और ये बोन कौन सी है, तो दैट इज द मैंडिबल बोन। नेक्स्ट पॉइंट है, इन द बॉडी द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द बोन इज नोन एज इसको क्या बोलते हैं, पेरियोस्टेनम। द बोन्स ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम ब्रिस्टल ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के एक्युमुलेशन की वजह से ये होता है। बोन डिसॉल्विंग सेल्स आर ऑस्टियोक्लास्ट्स, osteoclasts are the bone dissolving cells. The major constituent of vertebrate bone is that is called calcium phosphate. Next point है, 3 bones scapula, clavicle and coracoid enclose and meet at foramen of trioceum. Long neck of canal is because of bony plate between 2 vertebrae, ठीक है। foramen obturator is present between ischium and pubis bone के बीच में होता है। the number of occipital condyles in mammals that is 2, 2 नंबर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, deltoid ridge is present in humerus, जो कि हाथ वाली, ये बाइसेप्स वाली हड्डी होती है वहां पर। the which bone are married through bone the buds is that is the clavicle,
क्लेविकल को और क्या बोलते हैं, इसको कॉलर बोन भी बोलते हैं, इसको ब्यूटी बोन भी बोला जाता है। क्लियर। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एक टाइप की कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड भी एक टाइप का क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आता है। पेक्टोरल गर्डिल कॉन्स्टिट्यूट स्कैपुला एंड क्लेविकल। पेक्टोरल गर्डिल में क्या क्या आती हैं, तो स्कैपुला जो कंधे की हड्डी है और जो ब्यूटी बोन है ये कॉलर बोन, ये दोनों आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फैबुली, जिसको बोन्स आर एसोसिएटेड विथ नी जॉइंट, नी जॉइंट से एसोसिएटेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द बोन ऑफ द नी कैप इज कॉल्ड, इसको पटेला बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पैरिगॉइड इज ए बोन ऑफ, स्कल बोन है एक टाइप की। नेक्स्ट पॉइंट, क्रेनियम इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ब्रेन। क्रेनियम बाहर से जो आपका सर का स्कल है, कंकाल है, वो किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। इन मैन कॉक्सियल बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ वर्टिब्री, दैट इज द 4 वर्टिब्री, जिनको कॉक्सियल वर्टिब्री बोलते हैं। द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज दैट इज द स्टेपीज, जो कि ईयर ऑसिकल्स में होती है, कान की हड्डी है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हेवर्सियन कैनाल आर फाउंड इन लॉन्ग बोन ऑफ मैमल्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। ह्यूमन ईयर ऑसिकल्स आर इनकस, मैलस एंड स्टेपीज। 6 ईयर ऑसिकल्स होती है, एक साइड अगर देखोगे तो 3 होंगी, दोनों साइड 6 हो जाएंगी। द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज दैट इज फीमर। कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इज in skeleton muscle contraction because it binds to troponin to remove the masking of active sites on actin for myosin. ठीक है। The contractile proteins of skeleton muscles involving ATPase activity, that is the myosin protein. Next point है the shoulder blade is made up of, scapula का बना हुआ होता है। अगला पार्ट है न्यूरल कैनाल इज प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में देखने को मिलता है। चलिए, फ्रॉम आउटर टू इनसाइडर द सीक्वेंस ऑफ 3 बोन्स प्रेजेंट इन द मिडिल ईयर ऑफ मैमल्स, दैट इज द मैलस, इनकस एंड स्टेपीज। एटलस इज फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री। आगे बढ़ेंगे, द सर्वाइकल वर्टिब्री इन ह्यूमन इज सेम एज इन व्हेल, जैसे कि व्हेल मछली में होती हैं। अच्छा, व्हेल मछली तो बोली जाती है, बट एक्चुअल में वो ट्रू फिश नहीं है ना, वो ट्रू फिश नहीं है, वो बस मछली कही जाती है। मछली वास्तव में नहीं है, वो एक मैमल्स में ही आती है। ठीक है। चलिए देखते हैं और आगे। लॉन्ग बोन्स फंक्शन इज सपोर्ट इरिथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट synthesis. A fractured coracoids process would involve the scapula. The coxal of the pelvic girdle is formed by the fusion of ilium, ischium and pubis. Pubis ilium ischium के फ्यूजन के फलस्वरूप बनता है। Scapula is a large triangular flat bone situated in the dorsal part of the thorax between 2nd and 7th ribs. The hormones involved in maintaining calcium balance in the human body are that is the PTH and TCT. Brain lies in, brain कहाँ पर देखने को मिलता है, क्रेनियम से घिरा हुआ होता है ना, जो स्कल होती है उसी को बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द क्लेविकल आर्टिकुलेट्स विथ एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हेवर्सियन कैनाल्स आर प्रेजेंट इन बोन मैट्रिक्स में देखने को मिलते हैं। इमैच्योर बोन सेल्स आर कॉल्ड एज, इनको ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। द लॉन्ग बोन विच आर सॉलिड में बी ईटन अप बाय स्पेशल सेल्स एंड मेक्स देम हॉलो। दीज सेल्स आर, इनको ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सिस वर्टिब्री इज आइडेंटिफाई बाय ओडोंटोइड प्रोसेस के द्वारा आइडेंटिफाई होती है। डिफरेंसेस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज इज हेवर्सियन कैनाल, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, जॉइंट्स एंड इट्स टाइप के आधार पर आप बता सकते हो कि ये क्या है, ब्लड, ये बोन है और ये कार्टिलेज है। नॉन फाइब्रस जॉइंट इज दैट इज द सिनकॉन्ड्रियस। Which type of cartilage is found in external part of ribs, epiphyseal plates, endoskeleton of cyclostomes, that is the hyaline cartilage. कौन से कार्टिलेज होते हैं? तो ये होते हैं हाइलिन कार्टिलेज। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, the polysaccharides portion of a proteoglycan present in the matrix of cartilage is known as, इसको
कॉन्ड्रियोटिन बोलते हैं। टेंडन कंसिस्ट ऑफ ओनली कोलेजन फाइबर्स देखने को मिलते हैं। द टाइप ऑफ जॉइंट्स दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी दैट प्लेस ए सिग्निफिकेंट रोल इन लोकोमोशन दैट इज द सिनवाइनियल जॉइंट्स। इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स आर आल्सो नोन एज, इनको हिंड जॉइंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द जॉइंट्स ऑफ रेडियो अल्ना विद द अपर आर्म दैट इज द हिंड जॉइंट्स। ये जो जॉइंट होता है, जो कोहनी होती है, इसको क्या बोलते हैं? हिंड जॉइंट्स। द एग्जांपल ऑफ पायोट जॉइंट्स इज दैट इज द रेडियस एंड अल्ना जॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लाइडिंग जॉइंट्स इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्पसल्स। कार्पसल्स के बीच में देखने को मिलता है। और आगे बढ़ेंगे, एल्बो जॉइंट्स इज, एल्बो का जॉइंट्स कैसा होता है? कोहनी का जॉइंट्स ये होता है हिंज जॉइंट्स, है ना। हिंज मतलब कि दरवाजे के साइड जैसा खुलेगा, एक बार इधर एक बार इधर, है ना, यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमरस फिट इनटू ग्लेनोइड कैविटी इज एन एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ह्यूमरस जो कि ये ये क्या है? ये वाली हड्डी है हाथ की, तो ये कैसे फिट होती है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से फिट होती है। देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन ऑफ ह्यूमन बींग्स। कितनी होती हैं? 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स देखने को मिलती हैं। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द ग्लाइडिंग जॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ग्लाइडिंग मूवमेंट्स। द एग्जांपल ऑफ सच ए जॉइंट्स इज नोन एज इज बिटवीन द, ये है जैगपोफाइसिस ऑफ एडजेसेंट वर्टिब्री। इफ लिगामेंट आर टॉर्न, बोनलेस मूवेबल एट जॉइंट एंड पेन। टाइप्स ऑफ सैडल जॉइंट्स कैन बी ट्रेस्ड इन ह्यूमन बॉडी। 2 जॉइंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। सैडल जॉइंट्स कहाँ कहाँ होते हैं? 2 होते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। द टाइप ऑफ synovial joints that is absent in frog but is responsible for movement of thumb in many direction in mammals, that is the saddle joints. Clear? Ball and socket joints is found between humerus and pectoral girdle. Pectoral girdle यानी कि स्कैपुला, जो कि आपके कंधे की हड्डी है, और ये जो ह्यूमरस बोन है इसके बीच में देखने को मिलता है। The type of joints between capsules and between tarsus, that is the gliding joints. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। द जॉइंट्स ऑफ हिप एंड शोल्डर्स आर कॉल्ड, इनको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स बोलते हैं। द टाइप ऑफ सिनोवियल जॉइंट्स दैट इज द मोस्ट freely movable, that is ball and socket. Glenoid cavity articulates humerus with scapula. The joints that would allow no movement, that is the fibrous joints. Next point है the pivot joints between atlas and axis is a type of, ये है synovial joints. The type of joints between the human skull bone is known as, इसको fibrous joints बोलेंगे. Next point है synovial fluid is found in cavities of synovial joints. The structures that joins two bones at joints are made up of elastin fibers के बने हुए होते हैं. Next point, the joints between humerus and ulna is, that is the hinge joint. फाइब्रस टिश्यू विच कनेक्ट बोन टू बोन, बोन से बोन को जोड़ने का काम कौन करता है? ये काम करते हैं लिगामेंट. द एंकल, नी एंड एल्बो जॉइंट्स आर, ये सारे के सारे हिंज जॉइंट होते हैं. एंकल की बात कर लो, ये जो एंकल है ना, एंकल, उसके बाद ये क्या हो गया आपकी एल्बो हो गई, और क्या है नी. तो इन तीनों में क्या होती है? घुटना जो होता है उसमें भी हिंज जॉइंट होता है. जो द जॉइंट ऑफ फीमर विथ पेल्विक गर्डल इज नोन एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स. क्या बोलते हैं इसको? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स बोलते हैं. चलिए अब आ जाते हैं हम डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटन सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम में जो डिसऑर्डर होते हैं उनकी बात कर लेते हैं. ब्रेक डाउन ऑफ मसल प्रोटीन, रेडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फैट, राउंड फेस, बफेलो हम्प ऑन द बैक आर द सिम्टम्स ऑफ, ये कॉजिंग सिंड्रोम का एक टाइप है. ठीक है. वुमेन इन दियर पोस्ट मीनोपॉज आर लाइकली टू सफर फ्रॉम, ये ज्यादा क्या होती हैं? ऑस्टियोपोरोसिस से सफर करती हैं. मीनोपोज ऐसी अवस्था होती है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने लगती है, और ये लगभग 45 की एज में होता है वुमेन्स में.
45 साल के बाद 45 से 55 के बीच में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, पीरियड्स जो आते हैं वो खत्म हो जाते हैं, उसको मेनोपॉज बोलते हैं। तो उस टाइम पे जो औरतें हैं वो फेस करती हैं ऑस्टियोपोरोसिस को, ठीक है। केमिकल आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शंस आर दैट इज द कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुली इन स्टेन्ड मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस इज नोन एज, इसको टिटेनस बोला जाता है, ठीक है। लो कैल्शियम आयन इन द बॉडी फ्लूइड मे बी द कॉज ऑफ टिटेनी, किसका काम है ये, टिटेनी एक कॉज कर सकता है। एन ऑटो इम्यून डिसीज इज दैट इज द माइसीनिया ग्रेविस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सिम्टम्स ऑफ लैथीरिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड पैरालाइसिस, ये किसका सिम्टम्स है, लैथीरिज्म का सिम्टम्स है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटन मसल्स मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर अकर्स इन, दैट इज द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। नेक्स्ट पॉइंट ऑस्टियोमेलेसिया इज ए डिसीज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल की कमी की वजह से ये डिसीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ए डिसीज एसोसिएटेड विथ पेन एंड स्वेलिंग, दैट इज द आर्थ्राइटिस। आर्थ्राइटिस एक ऐसी डिसीज है जिसमें स्वेलिंग होगी और पेन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पेनस फॉर्मेशन अकर्स इन, ये रियोमेटॉइड आर्थ्राइटिस में देखने को मिलता है। इन माइस्थीनिया ग्रेविस एसिटिलकोलाइन रिसेप्टर्स ऑन मोटर एंड प्लेट आर reduced. Gout is a disease that affects the joints and leads to arthritis. It is associated with abnormality of purine metabolism. Purine metabolism की वजह से ऐसा होता है गोट, है ना, गोट। और ये होता क्यों है, क्योंकि जो जुड़ाव होते हैं, जैसे हड्डियों के जो जोड़ होते हैं वहां पर यूरिक एसिड जमा होने लगता है, जिसकी वजह से जब क्या है इधर उधर मूव करते हैं तो उसकी वजह से पेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिफिशियंसी ऑफ कैल्सीफेरॉल कॉज, ये रिकेट्स को, जिसको आप सूखा रोग बोलते हैं, उसको कॉज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बोथ गाउट एंड किडनी स्टोन फॉर्मेशन इज कॉज्ड बाय यूरिक एसिड के वजह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लेथीरिज्म ड्यू टू द conceptions of केसरी दाल is characterized by skeleton deformation and thickening of collagen fibers। चलिए और आगे बढ़ेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस एंड एज रिलेटेड डिसीज ऑफ स्केलेटन सिस्टम में अकर्स ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, और ये महिलाओं में देखने को मिलती है। जब महिलाओं में भी आल्सो कह सकते हैं कि मेल्स में भी देखने को मिलती है। फीमेल्स में तब देखने को मिलती है जब उनकी मीनोपॉज की अवस्था आती है तब। द मस्कुलर डिसऑर्डर विच इज इनहेरिटेड, दैट इज द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। चलिए और आगे बढ़ेंगे। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बोन्स स्पेशली ऑफ द फेस बोन्स लीड्स टू, इसको एक्रोमिजेली बोलते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर फॉर क्लोनिरेजिक रिसेप्टर इज दैट इज द माइस्थीनिया ग्रेविस। knock knee disease is due to excess fluoride concentration in water body। नेक्स्ट पॉइंट है एसिडिक पीएच मसल्स इज ड्यू टू लैक्टिक एसिड, ये किस वजह से होता है, ड्यू टू लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द ओल्ड एज स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स इज ड्यू टू डिक्रीज इन सिनोवियल फ्लूइड्स की वजह से होता है। हैवर्सियन कैनाल्स अकर्स इन ह्यूमरस में देखने को मिलती है, ठीक है। द बायोमेडिकल टेक्निक यूज टू एनालाइज स्कल फ्रैक्चर, दैट इज द सीटी स्कैन ऑफ हेड। हेड का अगर सर पे कहीं चोट लगती है तो क्या किया जाता है, सीटी स्कैन किया जाता है ना। द मेन कॉज ऑफ पैरालाइसिस इज दैट इज द कंप्लीट डिस्ट्रक्शंस ऑफ मोटर नर्व्स का कंप्लीट डिस्ट्रक्शंस होता है, तो उसी को पैरालाइसिस बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दिस इज डायग्नोस्टिक्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ टाइप ऑफ IgM, दैट इज द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। मीठा जहर विच इज यूजफुल इन
रियोमेटिज्म इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एकोटियम निफेलिस से ऑब्टेन किया जाता है। मसल फटीग इज ड्यू टू लैक्टिक एसिड। लॉस ऑफ कैल्शियम ड्यू टू लैक ऑफ रीएब्जॉर्प्शन कॉज, ये ऑस्टियोपोरोसिस को कॉज करता है, कैल्शियम की कमी से होता है ये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है द डिसीज दैट अकर्स इन मैच्योर एडल्ट ह्यूमन बींग्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कैल्सीफेरॉल, दैट इज द ऑस्टियोमेल्सिया। एन इपिडेमिक बोन सॉफ्टिंग डिसीज जिसको इटाई फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाई, कहाँ पर सबसे पहले देखा गया, तो जापान में सबसे पहले 1960 में 1960 में देखा गया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये खत्म होता है आपका स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाला पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आई होप कि ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जितने भी आपके ग्रुप्स हैं सबके पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट तो जरूर कर दिया करिए ताकि हम अपनी चीज़ों को और इम्प्रूव कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू क्लास।